सो एंजाइना पेक्टोरिस, बेटा एंजाइना क्या है? एंजाइना जब सेल्स में ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है और उस सेल में ब्लड सप्लाई के सर्कुलेशन की कमी की वजह से जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, तब क्या होता है, वो सेल में पेन शुरू होता है। ठीक है, सो एंजाइना इज अ इश्केमिक काइंड ऑफ पेन। ठीक है, सेकेंड इज पेक्टोरिस, चेस्ट। पेक्टोरिस मतलब होता है ये जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है वो, उस मसल में भी पेन हो सकता है। और इन द चेस्ट जहाँ पर हार्ट है, हार्ट में भी कॉर्नरी आर्टरी जो मायोकार्डियम को सप्लाई करती है, उसमें लो ब्लड सप्लाई और लो ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से भी पेन हो सकता है। सो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटेंस और पैरोक्सिज्म। किताब बताती है इंटेंस यानी बहुत सीवियर, यानी वो पेन इतना भयंकर होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो पेन शॉर्ट लिव्ड एपिसोड्स है, यानी कि अभी होगा और कुछ देर के बाद नहीं होगा। लेकिन अगर वो पेन कंटिन्यूस बना रहा तो फिर डायग्नोसिस अलग होगा। गॉट द पॉइंट? सो एंजाइना पेक्टोरिस इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस और पैरोक्सिज्मल पेन। पैरोक्सिज्म क्या बेटा? सडन, अचानक से उठने वाला दर्द है। आपने ढेर सारा खाना खा लिया, शादी में गए, ये भी खाया वो भी खाया, जो मन पाया सब खा गया। खाने से आपका पेट बढ़ गया, मतलब पेट फुल हो गया। पेट फुल हो जाने की वजह से वो थोरैक्स में क्या करेगा? प्रेशर को बनाएगा। जब प्रेशर बनेगा तो अरे बहुत पेन हो रहा है मेरे को, है ना, झुआ भर खाना खा डाले। उसका आगे कारण बताएंगे। सडन इंटेंस एंड ऑफन शॉर्ट लिव्ड एपिसोड्स ऑफ पेन। तो एक तो बेटा पेन होगा और दूसरा चेस्ट के अंदर क्या होगा? प्रेशर बनेगा। ठीक है, लेकिन पेन होता क्यों है? ड्यू टू द इनसफिशिएंट कॉर्नरी फ्लो, यानी जो कॉर्नरी आर्टरी का है, उस कॉर्नरी आर्टरी में क्या होता है बेटा? ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है। ठीक है, इंट्रा चेस्ट के प्रेशर बढ़ जाने से भी, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाने से भी, सीवियर क्या बोलते हैं मॉडरेट अल्कोहल लेने से भी, सीवियर एक्सरसाइज या मॉडरेट एक्सरसाइज करने से भी, ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो रिजल्ट क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, किसको? मायोकार्डियम को या मायोकार्डियल मसल को, चाहे वो फिजिकल एक्सर्शन की वजह से हो, चाहे इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो, और ऐसे आगे और भी कई सारे कारण हम आपको बताएंगे। तो बेटा टाइप्स ऑफ एंजाइना, ठीक है, तो एक होता है बेटा स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना क्या है कि ये जब हम एक्सर्शन करते हैं, तेजी से आप 3-4 माला सीढ़ी चढ़ के गए, हाँ पेन होने लगा। ठीक है, सो दैट इज ड्यू टू द एक्सर्शन बट रिलीव्ड बाय रेस्ट। अगर आप वहाँ कोई चेयर है वहाँ बैठ गए थोड़ी देर, ठीक है। लेकिन जिसको एंजाइना पेक्टोरिस का ट्रीटमेंट अगर चल रहा है, और एंटीजी मतलब होता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन बेटा मेडिसिन है जो क्या करती है? कॉर्नरी आर्टरी को स्पैसम को कम करती है, तो ये नाइट्रोग्लिसरीन से भी उसको आराम हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो दैट एंजाइना इज अ स्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना क्या है? दैट इज री इन्फाक्शन, इसको एक नाम और बोलते हैं री इन्फाक्शन और क्रिसेंडो एंजाइना। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं जब आप एम्स वगैरह या बड़े एग्जाम्स को देते हैं। ठीक है, इसमें बेटा क्या होता है? सीवियर पेन। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द एक्सर्शन। सीवियर पेन यहाँ पर ही होगा बट नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। अगर इसमें आप रेस्ट भी कर लेंगे तो वो रिलीव नहीं होगा, या नाइट्रोग्लिसरीन आपको इमीडिएट स्टेट डोज में दे भी दिया जाएगा तो रिलीव नहीं होगा। तो दैट इज अ अनस्टेबल एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना, इसको बेटा बोलते हैं प्रिंस मेटल्स। प्रिंस मेटल्स एंजाइना भी इसको बोलते हैं, वेरिएंट एंजाइना को। ठीक है, और क्या है? पेन एट रेस्ट, ये तो सबसे अलग ही है। रेस्ट के समय पे आप आराम से बैठे सो रहे तो आपको पेन हो रहा है, सो इसको आप समझ लेना। ठीक है, ड्यू टू कॉर्नरी आर्टरी स्पैजम। कॉर्नरी आर्टरी स्पैजम, आराम से बैठे लेकिन कॉर्नरी आर्टरी में स्पैजम हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, पेन होने लगा। दैट इज अ वेरिएंट पेन। ठीक है, ये बेटा क्या है? इंटरैक्टेबल और रिफ्रैक्टरी। इंटरैक्टेबल और रिफ्रैक्टरी एंजाइना क्या? दैट इज अ सीवियर लेवल ऑफ पेन। ठीक है, एंड वन इज लास्ट बट नॉट लीस्ट साइलेंट इश्कीमिया। इसका नाम ही है साइलेंट इश्कीमिया, मतलब पेशेंट को पता ही नहीं है, चेस्ट में उसको हैवीनेस लगता है, फिर वो अचानक से एक दिन चला जाता है कि चलो भाई ईसीजी करा लेते। ईसीजी में क्या होता है? चेंजेस आता है, टी वेव इंसर्शन आ सकता है, एसटी सेगमेंट जो क्या होता है, जो एसटी सेगमेंट का डिविएशन हो सकता है,
मैंने पूरा आपको बताया ईसीजी को कैसे पढ़ते हैं। एसटी सेगमेंट में डिविएशन हो सकता है, ठीक है, और तब जब ईसीजी या स्ट्रेस इको उसका करते तब पता चलता है कि उसको एंजाइना पेक्टोरिस है। गॉट द पॉइंट? सो बेटा दीज आर द टाइप्स ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस। नंबर 1 क्या है? फिजिकल एक्सर्शन। फिजिकल एक्सर्शन से क्या होता है? जब आप स्ट्रीनस एक्टिविटी या भाग दौड़ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो क्या होता है, सेल्स की ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी कि जो मायोकार्डियम है उसकी ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एक कारण ये हो गया फिजिकल एक्सर्शन, ठीक है। दूसरा क्या बेटा? एक्सपोजर टू कोल्ड। अचानक से आप एकदम ठंडे -10 वाले उसमें पहुंच गए, एक्सपोजर टू कोल्ड। अब इसमें क्या होगा? जो वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, मायोकार्डियम वेसल विल गेट कॉन्स्ट्रिक्ट। अब जब बेटा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो ब्लड सप्लाई ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी तो ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी? ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकेंड कॉज। थर्ड कॉज इज वही जो मैंने बताया था, झुआ पर खाना खा लिए, शादी में गए तो ईटिंग हैवी मील। अब ईटिंग हैवी मील की वजह से क्या हो गया? जो चेस्ट का प्रेशर है, जो इंट्रा चेस्ट प्रेशर है, वो प्रेशर क्या हो गया? रेज्ड हो गया। प्रेशर रेज्ड हो जाने का कारण बेटा क्या हो गया कि जो कॉर्नरी आर्टरी उसके अंदर स्पेज़म आया, स्पेज़म आया तो ब्लड फ्लो लो हो गया, ब्लड फ्लो लो हो गया तो ऑक्सीजन डिमांड भी गिर गई। मतलब ऑक्सीजन डिमांड नहीं गिरी, ऑक्सीजन डिमांड तो सेम ही है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई गिर गई, ठीक है। समझ गई मेरा बात? आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस, जब आप स्ट्रेस में रहते हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपका चलता है, ठीक है। अच्छा, ईटिंग हैवी मील में क्या होता है? बहुत ढेर सारा खाना खा जाता है ना बेटा, तो बहुत हैवी ब्लड सप्लाई किधर होने लगती है? इंटेस्टाइन की ओर, जिससे कि खाना आपका क्या हो? डाइजेशन हो। तो बाकी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो लो हो जाती है। स्ट्रेस और इमोशन, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होने से क्या होता है बेटा? ये बीपी को बढ़ा देता है, ठीक है। बीपी बढ़ भी सकता है और बीपी गिर भी सकता है, प्लस हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगा। जब हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा बेटा, धक धक करने लगेगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाना है। तो इतना ज़्यादा काम करने से तो जो मायोकार्डियल या जो कॉर्नरी आर्टरी है, वो कॉर्नरी आर्टरी मायोकार्डियम को ही ब्लड सप्लाई क्या करती है? नहीं पहुंचा पाती, तो ऑक्सीजन फ्लो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसे और भी सारे कई सारे कारण बेटा, सेडेंट्री लाइफ, दिन भर ऑफिस में बैठे हो, स्मोकिंग, अल्कोहल, बाकी ये एक्सपोजर टू कोल्ड मैंने आपको बता ही दिया है। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरलिपिडीमिया जिसे बोलते हैं, जिसका हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री में भी एंजाइना पेक्टोरिस होता है, फैमिली हिस्ट्री है, हाँ। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। सो दीज आर द सम कॉमन फैक्टर ड्यू टू विच द एंजाइना पेक्टोरिस कैन ऑकर। मगर की कॉजेज बेटा अलग अलग है। की कॉजेज जो हो एकदम एग्जैक्टली एंजाइना पेक्टोरिस करते, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्लोरोसिस आप जानते ही हैं, फैट का डिपोजिशन हो जाता है आर्टरीज में, सेम उसी तरीके से कॉर्नरी आर्टरी में भी फैट्स का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक। लूमेन कम हो गया, ब्लड फ्लो स्लो हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, ठीक है। कोई भी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़, ठीक है, और क्या बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी स्पैज़म, कॉर्नरी आर्टरी स्पैज़म है बेटा, ये भी हो सकता है। माइक्रोवैस्कुलर डिसफंक्शन, माइक्रोवैस्कुलर मतलब होता है ऐसी छोटी छोटी वेसल्स जिसमें क्या हो गया है? डिसफंक्शन हो गया है, या उसके अंदर भी प्लेक्स जम गए हैं। तो छोटी छोटी वेसल्स, क्योंकि एक कॉर्नरी आर्टरी कई वेसल्स में बटी होती है ना, ताकि एक सेल्स तक जाके ब्लड सप्लाई पहुंच जाए। अब जब वही ब्लॉकेज हो गई तो सप्लाई कैसे होगी? सो दीज आर द मेन कॉजेज, ठीक। चलो, साइन सिम्टम्स बेटा, रिट्रोस्टर्नल पेन। रिट्रोस्टर्नल पेन मतलब ये होता है कि स्टर्नम के पीछे क्या होने लगता है? पेशेंट को पेन। उसको समझ में नहीं आता कि ये मेरा हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट का पेन है, क्या पेन है, तो रिट्रोस्टर्नल पेन, ठीक है। अच्छा, एंजाइना पेक्टोरिस में पेन का जो लोकेलाइजेशन होता है ना पेशेंट, वो एक जगह वो लोकेलाइज नहीं कर पाता, यहाँ भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, ऐसे भी कर सकता है पेशेंट।
ठीक है। तीसरा साइन सिम्टम क्या है? पेन में रेडिएट, पेन क्या कर सकता है? रेडिएट कर सकता है, ठीक है। कहाँ? लेफ्ट आर्म में, ठीक है, जॉ में, शोल्डर में, ये रेडिएट कर सकता है, पेन कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। फिर क्या लगेगा पेशेंट को? पेशेंट को चेस्ट में लगेगा टाइटनेस, जैसे कोई चेस्ट उसका क्या कर रहा है? दबा रहा है, चोकिंग, उसको लगेगा अब तो प्राण हमारा निकल जाएगा, मतलब उसको सब फीलिंग होती है कि अब हमारा प्राण निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होते हैं और डायबिटीज़ मेलाइटिस अनकंट्रोलेबल होता है या अनट्रीटेड होता है, तो बेटा डायबिटीज़ मेलाइटिस की न्यूरोपैथी होती है। जो डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट रहते हैं उनको पेन क्या होता है? बहुत ही कम होता है, तो उनको मालूम नहीं चल पाता है, ठीक है। सेम एज डिजीनेस, चक्कर आएगा उसको, वॉमिटिंग हो सकती है, नौजिया हो सकता है, ठीक है। डिस्निया है एंड स्वेटिंग है। ये तो सब में कॉमन होगा, मेल और फीमेल दोनों में बेटा ये चीज़ क्या होगी? कॉमन होगी, ठीक है। लेकिन फीमेल में जो थोड़ा सा क्या है, इन फीमेल डिजीनेस तो होगी, नौजिया भी हो सकता है उसे, लेकिन उसका जो पेन है दैट पेन विल बी स्टैबिंग पेन। स्टैबिंग पेन मतलब ये होता है कि कोई क्या कर रहा है? चाकू से ऐसे करके मार रहा है, चाकू से ऐसे करके मार रहा है। वैसे भी महिलाओं का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। और स्टमक पेन, ठीक है। सो दीज आर द साइन सिम्टम्स ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस। एक चीज़ और है कि जो ओबीज होते हैं ना, मोटे मोटे लोग होते हैं जिनकी ओबेसिटी चौचक होती है, ठीक, उस ओबेसिटी में बेटा, उस कंडीशन में भी चूँकि हार्ट को इतने बड़े शरीर को ब्लड सप्लाई करना पड़ता है, वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाता। उस कंडीशन में भी हार्ट के जो मसल्स, जो हार्ट का जो मस्कुलर लेयर है, मायोकार्डियल लेयर, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। तो साइड कॉजेज में एक पॉइंट और आप नोट डाउन करेंगे, ओबेसिटी भी है, ठीक है ना बेटा। तो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में बेटा आप सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री पूछेंगे, क्योंकि अब आप कॉज भी समझ गए हैं, सिम्टम्स भी समझ गए। पेशेंट की टोटल हिस्ट्री आप पूछेंगे। हिस्ट्री हो जाने के बाद आपको मालूम है, मैंने इसमें बताया है आपको हार्ट वाली पूरी सीरीज़ में, कि कार्डियोलॉजी मार्कर होते हैं। कार्डियोलॉजी मार्कर का मतलब, ये मार्कर बेटा इसका मतलब ये होता है कि अगर पेशेंट इस डाउट में आया है कि उसका हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया, एग्जैक्टली तो हार्ट में ही प्रॉब्लम है, तो ये सारे मार्कर्स या ये सारे जो एंजाइम्स है या प्रोटीन है, ये क्या रहेंगे? बड़े रहेंगे। जैसे ट्रोपाइट टेस्ट बोलते हैं, ट्रोपोनिन, है ना, आप अक्सर भाषा में सुनते होंगे ट्रोपाइट टेस्ट, ठीक है, ट्रोपोनिन। और CKMB, क्रिएटिन काइनेज, दिस इज़ अ एंजाइम। ये भी आपको क्या होगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। क्रिएटिन काइनेज, मायोग्लोबिन बेटा ये मसल्स की क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। फिर हार्ट टाइप, फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये एक प्रोटीन है, ये भी ब्लड के अंदर निकल के आता है, HTFA-BPP, ठीक है। इस सब को बेटा ये इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी मार्कर, या किताब में ACS भी करके दिया है। एंड ACS स्टैंड फॉर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद ECG इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ECG में बेटा कुछ यहाँ पर अपने को चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो अलग अलग टाइप का जो वेरिएंट है, या जो अलग अलग टाइप के हर्नियाज हैं, एंजाइना है, जैसे नंबर 1 उसमें एक में क्या मिलेगा? T वेव इन्वर्जन, यानी कि यहाँ पर ही आप दिस इज PQRST। अब ये नॉमोग्राफ है, तो अब यहाँ कैसे मिलेगा? अब ये ऊपर नज़र ऐसे हो गया, ठीक है,
ये ऐसे हो गया टी वेव इन्वर्जन। गॉट द पॉइंट। तो एक कंडीशन ये हो सकती है बेटा एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो सकता है, सब मैंने डिटेल बताया है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो सकता है, मैंने आपको बताया था तीसरा वाला जो वेरिएंट टाइप का जो है वो है एंजाइना पेक्टोरिस है, जिसे हम क्या बोलते हैं तो प्रिंज मेटल। ठीक है, प्रिंज मेटल एंजाइना पेक्टोरिस में एसटी सेगमेंट का क्या आता है, एलिवेशन आता है। ठीक है, एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन भी हो सकता है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन भी हो सकता है। गॉट द पॉइंट। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब आप स्ट्रेस इको कर सकते हैं। स्ट्रेस इको, इसका भी पूरी क्लास में सबके लिंक इसमें डाल दूंगा। आप अगर इच्छुक रहेंगे पढ़ने के तो आप पढ़ेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात होगी। स्ट्रेस इको बेटा कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, इसकी भी मैंने क्लास बनाई है। न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट जिसमें न्यूक्लियोटाइड, सीटी स्कैन, ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू। मैं सबके लिंक डाल दूंगा, सबकी डिटेल मैंने आपको बताई है। नाउ मैनेजमेंट, हाउ मैनेजमेंट में बेटा नंबर 1 क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। नाइट्रोग्लिसरीन इज अ टैबलेट विच जो मायोकार्डियल का ऑक्सीजन कंजम्पशन है ना, उस सपोज कोई पेशेंट मान लो ओबीज है, अब ओबीज है वो पेशेंट, तो उसका जो ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। भाई इतना बड़ा शरीर है, हाइट 5.5 फुट है, वजन 150 किलो है, तो कैसे करोगे, कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई जाएगी। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है, इट डिक्रीजेस द ऑक्सीजन कंजम्पशन। व्हाट द पॉइंट। ठीक है, तो एक बेटा मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग ये करते हैं। फिर है बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। ठीक है, इसमें क्या बेटा मेटोप्रोलॉल, बहुत अच्छी दवा है ये, मेटोप्रोलॉल। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स, अब नंबर तुम लोग डाल लेना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स। ठीक है, फिर है बेटा एंटीप्लेटलेट थेरेपीज़ या ट्रीटमेंट, एंटीकोआगुलेशन यानी कि ब्लड थिनर जिसको बोलते हैं, ये आप दे सकते हैं, जैसे कि एस्पिरिन है, हिपैरिन के इंजेक्शन्स आते हैं, ये तो मैं मालूम है, हिपैरिन तो एक नेचुरल है लेकिन बाहर से इंजेक्शन भी देते हैं, दैट वर्क्स एज अ एंटी कोआगुलेंट। ठीक है, और अगर बहुत सीवियरिटी में पेशेंट आपके पास आ रहा है बेटा तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है, कम से कम इसके पहले कि वो अल्लाह को प्यारा हो जाए, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या करना है, उसको करना है। ठीक है, नॉट देयर, तो अवॉइड एल्कोहल। ठीक है, एक्सरसाइज करना है, वेट को रिड्यूस करना है, हेल्दी डाइट लेना है, अवॉइड स्मोकिंग आपको नहीं करना है। ठीक है, देन स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, रिड्यूस स्ट्रेस। अब ये कैसे करोगे तुम जानो, और कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना है, रील नहीं चलाना। तो ये कुछ बेटा ऐसे प्रिवेंशन है कि अगर एंजाइना पेक्टोरिस हो गया है तो अब आप प्रिवेंट तो कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरे अल्कोहल ज़्यादा लेने से हो रहा है या मेरे स्मोकिंग करने से ज़्यादा हो रहा है, तो बेटा इसको आप प्रिवेंट तो कर सकते हैं और पेशेंट को टीच भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ स्मॉल टॉपिक ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस एजुकेशनल कंटेंट, सो काइंडली सब्सक्राइब किया करिए, भर के सब्सक्राइब किया करिए। एक आदमी एक ही बार सब्सक्राइब कर सकता है, मगर किया करिए। मेरे चैनल का नाम है नर्सिंग मास्टर 1977। ठीक है, इस पे बेटा आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू।